अहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद हुकमा हकीम प्रोफेसर सैयद नेमत अली शाह साहब इस दारे फानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। आज बरोज जुमातुल मुबारक सुबह 10 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। आपने 6 नब्जें, 6 असबाक और 6 नब्जें कुल अमराज और कानून तिब मिनल कुरान, ये छोटी छोटी 3 किताबें लिखी। लेकिन इसमें तिब को ऐसे समो दिया जैसे कूजे में समंदर। तो बहुत से तिब्बा कराम, नए तिब के तालिब इल्म जो परेशान हो जाते थे तशखीस के मामले में, तजवीज़ के मामले में, समझ नहीं आती, किसी किताब में कुछ लिखा है, किसी किताब में कुछ लिखा है, किसी किताब में कुछ लिखा है, किसी चीज़ का मजाज क्या है। तो ये तमाम चीज़ों को इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में 6 नब्जें, 6 असबाक और 6 नब्जें कुल अमराज में समो दिया। फिर तहरीक, तस्कीन और तहलील कुरान पाक से साबित की, जो कि कानून तिब मिनल कुरान की सूरत में एक किताबचे की सूरत में है। 6 नब्जे कुल अमराज, इंतहाई छोटी किताब, लेकिन इसमें इलाज मुआलजे के लिए और किसी चीज का मजाज परखने के लिए जो बुनियादी कुलियात दिए गए हैं वो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। आपने 1996 से तिब का सफर किया। डॉक्टर हकीम शबीर अहमद राव साहब, आप मोड़ एमनाबाद वाले, उनकी शागिर्दी में आपने तकरीबन 16 साल गुजारे और उसके साथ जहां भी तिब की महफिल सजती थी आप वहां पहुंच जाते थे। किसी अजीज को मिलने जाते तो उनके पास टाइम कम गुजारते, वहां के हुकामा से आप मुलाकातें ज्यादा करते। मुझे याद है एक दफा आपने बताया कि मैं कराची अपनी बेटी के पास गया, तो बस जाते हुए उनसे मिले और आते हुए मिले और बाकी सारा टाइम मैं कराची के हुकामा से मिलने में गुजार दिया। तकरीबन 2009 की बात है, आप सादकाबाद गए। आपके साथ हाफिज मकबूल साहब आप कामों की और हकीम मास्टर लियाकत संधू साहब आप मोड़ एमनाबाद, जो कि तजदीद तिब पाकिस्तान के सेक्रेटरी भी हैं, आपके हमरा थे। आपने वहां जाकर हुकामा को तिब सिखाई। उनमें काबिल जिक्र नाम हकीम शमस साहब, शमसुल हक अस्करी और कादर बख्श जो हैं ये सरफरिस्त हैं। उसके बाद हर माहाना इजलास साबर शाहीन फाउंडेशन, जहां मोहतरम हकीम रफीक शाहीन साहब होते हैं, हर माह बाकायदगी से 5-6 साल वहां जाते रहे, किसी को मिस नहीं किया, किसी प्रोग्राम को आपने वहां मिस नहीं किया, बाकायदगी से जाते रहे। और सबसे पहले आपने ये रमूज़े इनकलाब का खाका तैयार किया। फिर कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए। ये एक बात ज़हन में रखे, आप तारीख उठाकर देख लें, उस्ताद शागिर्द में इख्तलाफात शुरू से ही चले आते हैं।
लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है जैसे खून के रिश्ते को आप बदल नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, इसी तरह उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को आप तोड़ नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। ना तो ये कहा जा सकता है कि ये उसका शागिर्द नहीं है, और ना ये कहा जा सकता है कि ये उसका उस्ताद नहीं है। ये खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। इख्तलाफात अपनी जगह, और फिर वो इख्तलाफात दूर भी हो गए। उस्ताद मोहतरम सैयद निमत अली शाह साहब के जो उस्ताद मोहतरम है डॉक्टर हकीम शबीर अहमद राज साहब, आपने सैयद निमत अली शाह साहब को सफीर यकजहती का खिताब दिया। क्यों? आपने हमेशा तिब की बात की। आप कहते थे तबीब जो भी है, चाहे उसका तो अल्लाह किसी भी तिब के साथ है, मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो अवाम की खिदमत कर रहा है, अवाम को दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है, सही इलाज मुआवजा कर रहा है। इलाज में इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन आपने हमेशा इत्तेफाक व इत्तेहाद की बात की। पहला एडिशन गालबन 2011 या 12 में 6 नब्ज़े कुल इमराज का, और 2015 से लेकर मैं मुसलसल 7-8 साल आपके साथ रहा। आपका कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो लाहौर होता, चाहे मुल्तान होता, चाहे पेशावर होता, चाहे फैसलाबाद होता, चाहे किसी जिले के हकीम से मुलाकात करनी होती, तो मैं आपके हमेशा साथ होता। और एक बात, आप जहां भी गए, जिस हकीम साहब से भी मिले, उसको कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई तोहफा जरूर दे के आए। उनके बच्चों के लिए या उनके लिए कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। आपके माशाल्लाह 4 बेटे और 7 बेटियां हैं। एक बेटा छोटा है, बाकी सब शादीशुदा हैं। आपने 2012 में 1000 किताब छपाई, 6 नब्ज़े कुल अमराज, और पूरे पाकिस्तान के हुकामा को फ्री तकसीम की। जहां भी कोई सेमिनार होता वहां पर फ्री तकसीम की जाती। फिर 2015 में फिर फ्री तकसीम की गई। फिर 2019 में फिर फ्री तकसीम की गई। और वहां ही कानून तिब मिनल कुरान को लिखा, वो भी फ्री तकसीम की गई। उसके बाद फिर 2021 में गालबन 6 नब्ज़े कुल अमराज दोबारा, तो 2022 में चौथा एडिशन 6 नब्ज़े कुल अमराज का और पहला एडिशन 6 नब्ज़े 6 इसबाग का शाया हुआ और फ्री तकसीम किया गया। 2021 के शुरू में उस्ताद मोहतरम की तबीयत कुछ खराब हो गई, कुछ दिन बीमार रहे, तो आपके उस्ताद मोहतरम डॉक्टर हकीम शबीर अहमद राज साहब मोड़े मनबाद वाले आपके पास आए। आपके साथ 2-3 हुकामा और भी थे। तो उस वक्त उन्होंने आपको खिताब दिया सफीर यकजहती तिब, सफीर यकजहती तिब, कि आप तिब में यकजहती पैदा करना चाहते हैं। मेरे उनके साथ बहुत से जो हैं वो अहमद सलीमी साहब, जो कि इस वक्त
सदर हैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद के, और उनके अलावा इम्तिहानी कमेटी के चेयरमैन उस्ताद मोहतरम मेरे वो उस्ताद भी हैं, हकीम शाहदनाज साहब, प्रिंसिपल अलसेद मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद वाले, और पाकिस्तान तिबिया कॉलेज फैसलाबाद के प्रिंसिपल मोहतरम हाफिज फरीद यूनुस साहब, जो कि निसाब कमेटी के चेयरमैन हैं। उनके पास भी मुलाकातें होती रहीं, और ये उनके सामने ये बात रखी कि 6 नब्ज़े कुल इमराज को आप निसाब में पेश कर दें। बाकी किताबी अपनी जगह तलबा पढ़ें, हुकाम आप पढ़ें, लेकिन ये एक छोटी सी किताब है, इसको उसमें आप शामिल कर लें। तो उन्होंने हमारे साथ वादे तो किए, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद जो है वो नहीं हो सका। तो इंशाअल्लाह उस्ताद मुहतरम के इस मिशन को हम जारी और सारी रखेंगे। एक वक्त आएगा, ये बात वो एक्सेप्ट करते हैं कि इसकी जरूरत है इस दौर में। और दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि 2019 में हमने पहले 2017 और 18 में दुकान में, यानी कि आपके जो दवाखाना था रहमान दवाखाना, वहां छोटी छोटी क्लासेस होती थी। जुम्मा के दिन चांद एक तलबा आते थे। तो उसके बाद फिर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया 2018 में, उसमें तकरीबन 35-40 लोग तशरीफ लाए। फिर 2019 के शुरू में हमने पहला सेमिनार, पहला तिब्बी शानदार तिब्बी सेमिनार गुजरांवाला में किया, अल अजीज मैराज हॉल में। तो उसमें तकरीबन 150-200 हुकामा जो थे वो उन्होंने शिरकत की। उसके बाद दूसरा सेमिनार हमने अल सैयदैन मैराज हॉल, डीसी कॉलोनी के बिल्कुल सामने कोट शाह के मोड़ के करीब, तो उसमें तकरीबन 300 के लगभग हुकामा जो थे वो तशरीफ लाए। और पिछले साल 2022 में हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे दोस्त, उस्ताद मोहतरम के शागिर्द भी हैं, तो मैं तो आपको बड़ा भाई कहता हूं क्योंकि आप मुझसे थोड़े से बड़े हैं। हकीम सिकंदर साहब, जो कि लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं खैबर तिबिया कॉलेज पेशावर के, उन्होंने कहा कि इस दफा शानदार तिब्बी मैरिज हॉल, तिब्बी जो सेमिनार है वो इंशाल्लाह हम पेशावर में करेंगे। और उन्होंने 15 मई को पेशावर शहर में अरेंज किया। हम वहां पहुंचे, बहुत ही शानदार सेमिनार था। और 2019 से लेकर आज तक जितने भी प्रोग्राम गुजरांवाला में हुए, हकीम सिकंदर साहब ने कोई भी मिस नहीं की। आजकल उनकी तबीयत जरा नासाज रहती है, तो उसमें ये 1-2 मिस हुए हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला दे और उनको तिब की खिदमत की मजीद अल्लाह मोहलत दे। आमीन सुम आमीन। और एक इंतहाई शानदार बात मैं आपको बताता चलूं कि 2019 और फिर 20, 21 और 22 और अब भी कोट शाह में अल सैयदैन तिब्बी मरकज में, अल सैयद तिब्बी मरकज में, तिब्बी तरबीती मरकज में जो हमारे तरबीती प्रोग्राम होते हैं, वहां ना तो फीस ली जाती है और पानी भी पिलाया जाता है और खाना भी खिलाया जाता है। और एक बात इंतहाई काबिल गौर, काबिल जिक्र, कि आज तक आपने नहीं सुना होगा किसी कॉलेज में या किसी सेमिनार में मटन कीमा
और खोया डालकर देसी घी का ही सालन और देसी घी का ही हलवा, वो भी खोया डालकर, सूजी का हलवा या गाजर का हलवा खोया और देसी घी के साथ। जो लोग तशरीफ लाते रहे हैं इंशाल्लाह वो इस चीज की गवाही देंगे। यहां ये बात मैं आपको बताता चलूं, मैं गलो का कायल नहीं हूं, हमेशा हकीकत बयान की है, सच का साथ दिया है और जितनी बातें आपके सामने रखी हैं ये बिल्कुल हकीकत और 100% दुरुस्त है। फैसलाबाद के सेमिनार में, लाहौर के सेमिनार में, गुजरांवाला के सेमिनार में उस्ताद मोहतरम ने जब भी कुछ बयान किया तिब्बी कानून को बयान किया। आपने कहा नुस्खों को छोड़ो, कानून तिब को याद कर लो, कानून तिब को अपनाओ, नुस्खे आप खुद बनाते रहें, आप किसी नुस्खे के मोहताज नहीं हैं, ऐसा कानून पेश किया। जिस चीज को हजरत दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने आसान किया, आपने उसको सैयद नेमत अली शाह साहब ने उससे भी ज्यादा आसान कर दिया कि एक आम आदमी के दिमाग में बहुत जल्द ये चीजें जो हैं वो आ जाती हैं। आपने जब भी बात की कभी किसी मरीज की कहानी नहीं सुनाई, और अगर बिलफर्ज कहीं सुनाई है तो कानून तिब को मद्देनजर रख कर सुनाई है। ये तुक्का, ये अटकल पच्चू ऐसा कोई काम नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।